तो जैसा कि आपको बाहर का नज़ारा दिख गया है कि सुबह का टाइम हो गया है ऑब्वियसली। बस मैं फटाफट से आ गई हूँ, लाइट वगैरह ऑन किया मैंने। चारों बच्चे मेरे सो रहे हैं इस टाइम पे, तो मैंने कहा फटाफट से झाड़ू वगैरह वाला जो काम है, पोछा झाड़ू ये सब कर लिया जाए। तो यहाँ पे ना रात ही में मैंने जो सोफ़े वगैरह थे ना वो सब मैंने रात में ही सेट कर दिया था। बेड वगैरह चेंज करना था, वो रात ही में सब चेंज हो गया था, चादर वगैरह। बस इस टाइम पे झाड़ू केवल लगाना था और पोछा। तो बस बाहर के दरवाजे पे भी मैं झाड़ू वगैरह लगा दूँगी, क्योंकि यहीं से कन्याएँ आएंगी घर में। आज कन्या पूजन है, नवमी है नवरात्रि का, जैसे आप सभी को पता है। और काफ़ी टाइम बाद व्लॉग जा रहा है यार। व्लॉग बनाना ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, चारों बच्चों को संभालना, घर का सारा काम अकेले बहुत ज़्यादा ही हो जाता है। इस वजह से डेली व्लॉग नहीं जा पा रहा था, लेकिन अब मैं कोशिश करूँगी डेली व्लॉग जाए। तो यहाँ पे मेरे बाल वगैरह खुले थे, बड़ा उलझन हो रही थी। रात में खोल के मेरी लेटने की आदत है, तो मैं क्लेचर ढूंढ रही थी कहाँ डाल दिया। वैसे क्लेचर कभी मिलता नहीं घर में, चाहे 4 हो क्लेचर चाहे 5। फिर फाइनली मुझे पर्दे में दिखा ये छोटा सा क्लेचर। मैंने कहा चलो फटाफट से इसको बाल में लगा लेते हैं, फिर बाकी घर के काम करते हैं। और बस ये था कि सुबह सुबह उठ गई थी, आज सारा काम जल्दी जल्दी निपटाना था। बाहर भी दरवाज़ा लगाना था, इतनी देर में इतना उजाला हो गया था। उस समय मैं 5:15 पे कि 5:20 पे आपको दिखा रही थी, बाहर तो अंधेरा था। तो आजकल गर्मियाँ है ना, तो जल्दी उजाला हो जाता है। ठंडियों में 5:30 तक अंधेरा रहता था, ऐसा रहता था। ठंडा ठंडा मौसम, चिड़ियों की चहचहाहट, इतना अच्छा लगता है बाहर। ये वाली जो वाइब्स होती है ना, बड़ा अच्छा, मतलब गुड वाइब्स बोल सकते हैं, वो था। तो मैं बस फटाफट से पोछा लगा रही थी। मैंने कहा कि रिद्धि उठ गई थी, रिद्धि भी नहा ली थी, तो मैंने कहा रिद्धि थोड़ा वीडियो शूट कर दो। तो मैं बस अंदर पोछा लगा दी थी, बस यहाँ पे पोछा वगैरह लगा रही थी। जब से मैंने ये पोछा ले लिया ना, तो पोछा लगाना आसान हो गया स्टैंड वाला। वैसे तो बैठ के लगाती थी, फिर बाद में मैं सोचती हूँ बैठ के लगाने में ही अच्छा रहता था, क्योंकि यार एक्सरसाइज वगैरह हो जाता था। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जिंदगी अंबिका पे दिल से स्वागत करती हूँ। मैं हूँ अंबिका और ये है मेरे बच्चे, जो कि एक है बेबी बॉय, वो सो रहा है ट्विंस में, और एक बॉय उठ गया है, रेडी हो रहा है। रिद्धि उनको रेडी कर रही है, और यहाँ पे टुक टुक भी नहा धो के रेडी हो गई है, रिद्धि भी रेडी हो गई है। रेडी हो गई है। सुबह सुबह नहा के कैसा लगा? बहुत अच्छा नहीं ठंडा ठंडा लग रहा था इस तरीके से। और सुबह के बज रहे हैं 6:15 हो गए हैं। तो बस मैं भी नहा धो करके, कैमरा साफ कर देती हूँ, मैं भी नहा धो करके रेडी हो गई हूँ। तो अब चल रही हूँ मैं कहाँ, किचन में प्रसाद बनाने कन्याओं के लिए, और पूजा की भी तैयारी है। और आज है नवमी, दुर्गा नवमी। तो आप सभी को जय माता दी, दुर्गा चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज मैंने सोचा चलो व्लॉग बनाते हैं काफ़ी दिन बाद। ओह, तो ब्लॉग बनाना यार इजी नहीं होता है, बहुत कठिन होता है। और पानी आ रहा था, पानी फटाफट से भर गया है, इसको बंद कर देते हैं। ओके, उठो, भैया रेडी हो गया, भैया रेडी हो गया है। कैसे लग रहे बाबू? सुंदर? हाँ अच्छा, देखो बाबू कैसा रेडी हो गया है। सुबह सुबह एक्साइटेड है, सभी बच्चे उठ गए हैं। बस ये दर्श शोर है, सोने का नाटक कर रहे हैं, बट उठे ही हैं। दर्श, रिद्धि ये है कि मेरी बड़ी बेटी है 11 साल की, और वो अब बच्चों को मतलब कपड़े वगैरह पहनाना, कंघी वंगी करना, मतलब घर के कई चीज़ों में, बच्चों को संभालने में, घर के कामों में भी बहुत हेल्प करा देती है अगर छुट्टी रहती है तो। फिलहाल तो इनका स्कूल खुल गया है, और इनका यहाँ पे चल रहा है फैशन मेकअप क्रीम। क्या फैशन रेडी हो रही हो? किसके लिए रेडी हो रही है? और ये मेरा आउटफिट, ये इस तरीके से, और कपड़ा लिया मैंने वॉशिंग मशीन में डालने के लिए ये। और बच्चा पार्टी का भी यहाँ कपड़ा पड़ा है, तो इन सबको भी उठा लेते हैं, वॉशिंग मशीन में डाल देते हैं इनको लेके। ओके, मैंने मशीन लगा दिया है, कपड़े मेरे धुल रहे हैं इस तरीके से। बेकी उजाला बहुत ज़्यादा हो गया है। तो यहाँ पे अर्श दर्श भी रेडी हो गए हैं, बस नहाए नहीं है, पैर हाथ धुल लिए। सुबह सुबह का टाइम है तो ठंडा गर्म लग जाएगा ना, इस वजह से कपड़े वगैरह रिद्धि ने पहना दिए थे। और मैं आ गई हूँ किचन में टीवी लगा करके अर्श दर्श के लिए। वैसे टीवी ही देख रहे थे उस टाइम पे, वो टीवी देखते हैं ना, तो कार्टून लगा देती हूँ मैं। अब 3 साल के होने वाले मेरे दोनों ट्विंस बॉय, तो थोड़ा सा काम इजी हो जाता है। और मेरी बच्चियाँ भी दोनों रहती हैं ना, तो और भी काम इजी हो जाता है मेरा। बच्चे वो दोनों लोग देखती रहती है, संभालती रहती हैं, और इधर मैं फटाफट से खाना वगैरह बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं आ गई प्रसाद बनाने के लिए। मैंने चना रखा हुआ था, देसी चना जो होता है, रात में भिगो के उसी को मैं बॉईल कर दूँगी। यहाँ पे कुकर में मेरा बॉईल हो गया था फटाफट से। दूसरी तरफ मैं कढ़ाई में सूजी भी भून रही थी, बाकी अंदर आ करके, मतलब एक साथ 2-3 काम मैं करती रहती हूँ, क्योंकि
टाइम के हिसाब से भी चलना था। और ये पता नहीं क्या रस्सी लटक रही थी, टीने में से निकल के चली आई थी। मैं अभी देख रही हूँ कैमरे में दिख रहा है इस तरीके से। तो यार वीडियो भी बनाना, साथ में घर का काम भी करना, मैंने सोचा था कि हाँ कर बनाऊंगी, देखती हूँ जितना हो पाएगा उतना शूट करूँगी, क्योंकि आज का व्लॉग जाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये एक मेमोरी रहेगी मेरे साथ। हर साल मैं कन्या पूजन करती हूँ, नवरात्रि पूजन करती हूँ, और यूट्यूब पे डालने से वीडियो ना कि आप अपना कभी भी मन हो ये मेमोरीज आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो जैसा कि मैं प्रसाद बनाने के लिए चीनी, हल्दी, नमक सब नया ही यूज़ करती हूँ। जो डिब्बे में है वो चीज़ मैं यूज़ नहीं करती हूँ, बट मैंने जीरा का पैकेट नहीं लाया था, तो जो मेरे डिब्बे में रखा था जीरा मैंने वही डालूंगी तड़के के लिए। तो यहाँ टमाटर फटाफट से काट दूंगी मैं, और दूसरी तरफ भी मैं लोहे की कढ़ाई चढ़ा दूंगी। यहाँ मेरा सूजी भुन गया है, तो एक तरफ सूजी का हलवा बनेगा, दूसरी तरफ मैं लोहे की कढ़ाई चढ़ा दूंगी। मेरे पास 3 कढ़ाई है, एक तो पूड़ी के लिए रख देंगे और एक छोटी कढ़ाई भी है, 4 हो गई है मेरे पास। तो यहाँ पे मेरी सूजी भुन गई है, और रिद्धि फ्लावर वगैरह तोड़ के ला रही थी कनेर का, बस सामने ही पेड़ लगाया थोड़ी दूर पे। तो बस यहाँ लोहे की कढ़ाई में मैं चना बनाऊंगी, और सूजी मेरा भुन के रेडी हो गया है। स्वाद अनुसार चीनी डाल देंगे इसमें। और इसमें मेरे पास मेवे में ना केवल मेरे पास रखा था ये काजू, बादाम भी रखा था, बट ये कहाँ रख दिया मुझे याद नहीं आ रहा। बट मैंने कहा केवल काजू डाल करके ही बनाते हैं। घी में मैंने सूजी को भून लिया था, चीनी और भुनने के बाद उसमें काजू डाल दिया था। यहाँ सरसों का तेल मैं डाल रही हूँ, लगभग 1 बड़ा कैचुल, तेल की मात्रा ज़्यादा रहेगी। यहाँ सूजी भुन जाने के बाद मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी, दूसरी तरफ जीरे का तड़का दूँगी, और 5-6 टमाटर ले लेना है, उसको काट करके इस तरीके से डाल देना है। तेल की मात्रा सरसों के तेल में बना रही हूँ, ज़्यादा होना चाहिए। फिर हल्दी मैंने यहाँ 1.5 चम्मच के लगभग डाल दिया। उसके बाद मेरे पास छोला मसाला था, 1 पाउच मैं पूरा वो ऐड इसमें कर दूँगी। उसके बाद इसी टाइम पे फटाक से मैं नमक भी स्वादानुसार जितना चना है मतलब अंदाज़ा लगा कर डाल दूँगी, और इसको चला करके 2 मिनट के ढक के पकने देंगे इसको। इससे ना ये टमाटर जो है अच्छे से गल जाता है और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। दूसरी तरफ मेरा ये हलवा भी बन रहा है, तो फटाफट से दोनों काम चल रहा है यार। बस माता रानी का नाम लेकर के मैंने स्टार्ट कर दिया है। अभी मुझे पता नहीं है कि आगे कैसे काम होगा, सब सही हो जाएगा कि नहीं ये नहीं पता था। तो यहाँ मैंने आटा कल ही पिसवाया था चक्की पे ही, और गेहूँ धुल करके मैंने सुखाया था, तो उसी को मैं यहाँ पे लेकर के अलग से साफ़ यहाँ चाल रही हूँ, और इसी की मैं पूड़ियाँ बनाऊँगी। लेकिन थोड़ा सा मेरा गेहूँ पूरी अच्छी तरह से सूख नहीं पाया था, थोड़ा हल्का गीला था, फिर भी मैंने पिसवा लिया था। लेकिन सही है, देखते हैं कैसी पूड़ी बनती है। तो बस यहाँ पे फटाफट से मेरा ये मसाला भी रेडी हो गया है। 5 मिनट के लिए ढक के पकने दिया था। उसके बाद मैंने जो बॉईल करके देसी चना है वो इसमें ऐड कर देंगे। माता रानी के प्रसाद के लिए देसी चना, पूड़ी, हलवा ये मेन प्रसाद होता है माता रानी का। तो बस वही है, अच्छे से बनाने की कोशिश है। बाकी बच्चियाँ बताएंगी खा के कैसा लगेगा, और माता रानी बताएंगी। तो बस मेरा सूजी का हलवा भी इसी टाइम पे बन जाएगा, और 5 मिनट बस मुझे पकाना है और चने को, बस मेरा बन के हो जाएगा रेडी तेज़ आंच में। उसके बाद यहाँ हलवा भी मेरा बन करके हो जाएगा रेडी। तो दोनों को मैं बंद करके दूसरी तरफ मैं चढ़ा दी हूँ कढ़ाई। इसमें मैंने ले लिया है रिफाइंड ऑयल, इसमें मुझे गरम गरम पूड़ियाँ तलना है। तो फटाफट से यहाँ मैं पूड़ियाँ काट लूँगी। अभी तो मैं केवल 10 पूड़ी बनाऊँगी माता रानी के भोग के लिए और हवन में डालने के लिए, और गौ माता के लिए एक, तो 11 हो गया। तो 11 पूड़ी बनाना है, बस उतना बनाकर पहले पूजा पाठ करने में आ गई हूँ। तो स्वयं ही हम लोग करते हैं पूजा पाठ, हम पति पत्नी चारों बच्चे मिल के। पंडित जी को भी बुला के नहीं वैसे करते, हम लोग खुद ही से ही करते हैं पूजा। वैसे हर साल तो पतिदेव भी रहते थे, बट पुलिस में ड्यूटी के होने के कारण वो नहीं आ पा रहे, तो अकेले ही करना पड़ रहा है इस बार नवरात्रि की पूजन और कन्या पूजन भी। तो बस यहाँ हम और रिद्धि लगे हुए थे पूजे की पूरी फटाफट तैयारी करनी थी, क्योंकि 8:30 से 9 के बीच में मैंने कन्या को भी बुला हुआ है कन्या खिलाने के लिए। देखते हैं कितना टाइम होता है, कोशिश कर रही हूँ टाइम से सब हो जाएगा। तो बस माता रानी का मंत्र वगैरह लेती हूँ, कथा मैं पढ़ती हूँ, उसके बाद हवन करती हूँ, जो विधि विधान दिया रहता है हवन की बुक में उस तरीके से, और आरती करके हमारी पूजा कंप्लीट होती है इस तरीके से। तो बस यहाँ पे हवन वगैरह हो गया था। रिद्धि टुक कन्या खाने चली गई थी हवन से पहले ही, और अर्शदर्श भी बहुत सपोर्टिव थे, टीवी के देखने के साथ साथ वो लोग भी पूजा में आ गए थे, बिल्कुल परेशान नहीं किए, बहुत अच्छे से कथा वगैरह सब हो गया, काफ़ी अच्छे से माता रानी की कृपा है। तो बस यहाँ पे ये पूजा होने के बाद बस हम लोग प्रणाम कर लेंगे माता रानी को, और इसी टाइम पे कलश उतारेंगे। कहते कलश हटा करके जो नारियल रहता है उसी का हम लोग यहाँ पे भगवान जी का नाम लेके फोड़ते हैं, और वही प्रसाद रूप में सब ग्रहण करते हैं। शुरू से ऐसा करते आए हैं, सबके घरों में अलग अलग तरीके से पूजा होती है। मैं जिस तरीके से करती हूँ, सालों से करती आई हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ यहाँ पे। बाकी कैसा लग रहा है आपको वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा।
तो बस इस तरीके से है, फटाफट से पूजा हो गई हमारी ख़त्म। उसके बाद रिद्धि टुक टुक भी आ गए थे, तो वो लोग कन्या के लिए बिछा रहे थे कि हाँ मम्मा आप पूड़ी तलिए, मैं कन्या के लिए पूरा मतलब लगा रही हूँ। मैं कहा बच्चे भी बड़ा एक्साइटेड होते हैं इस दिन, जितनी भी लड़कियाँ होती बहुत एक्साइटेड होते हैं। ये होता है, आप लोगों के बच्चे एक्साइटेड होते हैं कि नहीं बताइएगा कमेंट करके। फाइनली माता रानी की पूजा हो गई है और बस रिद्धि टुक टुक गई थी कन्या खाने एक जगह, और खा करके आ गई हैं। और बस यहाँ रिद्धि टुक टुक ये लगा रही थी पूरा, और मैं चल रही कन्याओं के लिए पूड़ी बनाने। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए माता रानी का। ना रहे हस्बैंड जी नहीं आ पाए क्योंकि पुलिस में उनकी ड्यूटी लग गई, तो वो कहे ऐसा है अकेले कर लो पूजा। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ फटाफट से कन्याओं के लिए पूड़ी बनाने के लिए। तो मैं तो क्या कर रही थी ना, 10-10 पूड़ियाँ लोई बना के फिर बेल ले रही थी, फिर तल रही थी, फिर आंच धीमा कर रही थी फटाफट, मतलब तेज़ आंच पे मैंने सारी पूड़ियाँ फटाफट तल लिया था। थोड़ा सा आटा थोड़ा टाइट हो गया था क्योंकि सुबह मैंने मतलब 1-1.5 घंटा रख दो आटा तो थोड़ा वो हो जाता है ना, लेकिन क्या करूँ अकेले ही सब करना है ना, तो इस हिसाब से मैंने कहा चलो ठीक है। उसको फिर मैंने फटाफट से पूड़ियाँ सारी बना ली। और यहाँ पे मैंने प्रसाद भी इसी टाइम पे निकाल लिया था कन्याओं के लिए इस तरीके से माता रानी का, ताकि उस टाइम पे जब मैं कन्या खिला दूँ ना तो उन लोगों को प्रसाद भी दे दूँ। तो यहाँ पे पूड़ियाँ भी हमारी बन के हो गई हैं रेडी। तो बस अब धीरे धीरे कन्याएं आने लग गई हैं और टाइम भी हो गया था उस हिसाब से। तो जैसा कि सर्वप्रथम कन्या का पैर धुला जाता है, फिर अच्छे से उसको सुखाते हैं, फिर कलर महावर लगाया जाता है। तो वही नियम है जैसा मैं शुरू से करती आई हूँ कन्या पूजन, वैसे ही उसके बाद बैठाया जाता है। तो एक लांगूर होते हैं, 9 कन्याएं होती है, तो माता रानी की कृपा से 9 कन्या भी मिल गई थी। लांगूर में मैंने शाम को भी बुला लिया था, मेरे 2 ठो हैं ही ये बाल गोपाल, तो वो भी थे। तो बस माता रानी का नाम लेकर के कन्या पूजन मैंने स्टार्ट कर दिया था। बस माता रानी अपना आशीर्वाद हम पे हमारे परिवार पे बनाए रहें, इसी उम्मीद से। तो मैंने अर्श दर्श को बेड पे बैठा दिया था क्योंकि यार थोड़ा सा नीचे परेशान न करे, क्योंकि अभी उतने समझदार नहीं है, कहीं परेशान करने लग जाएंगे तो मैंने बाकी लोगों के लिए नीचे आसन लगाया था। और बेड पे ऐसा ना छोटे बच्चे रहते हैं तो बेड उतना साफ़ सुथरा नहीं होता, बट आप चादर बदल देते, बट बच्चे वगैरह पी वगैरह करे रहते, तो उस पर भी कन्या को बैठा के खिलाना मुझे उचित नहीं लग रहा था। तो इसलिए नीचे मैंने इस तरीके से बिछा लिया था बढ़िया से और बैठा दिया। और सभी बच्चे आने लग गए थे धीरे धीरे, बहुत अच्छा लग रहा था ये पल। और बच्चों का ना मतलब बातें बच्चों की बहुत अच्छा लगता है सुन के, इतना अच्छा लगता है। तो बस सबको मैं कलर यहाँ पे लगा रही थी और इस तरीके से, और इंतज़ार भी हो रहा था और कन्याओं का आने का। तो धीरे धीरे सब आ रहे थे, धीरे धीरे मैं वैसे ही पैर धुल रही थी, महावर लगा रही थी सभी कन्याओं को, और फिर मैंने सब बिछा दिया अच्छे से। और फिर मैंने खाने का जो आइटम था वो कटोरे में कर करके निकाल लिया था कि हाँ बच्चों के लिए अच्छे से बिछा दूँ। और 2 कन्याएँ आने वाली थी, वो लोगों को लेट हो रहा था, तो मैंने कहा वैसे तो यहाँ पर 9 कन्या पूरी कम्प्लीट हो गई थी मेरी, मतलब एक्स्ट्रा थी 2 और वो छोटी छोटी थी, तो अभी और कहीं भी खाने गए थे। आज के दिन ना कन्याएँ बहुत जगह जाती हैं खाने के लिए, क्योंकि हर जगह से उनको न्योता मिलता है कन्या खाने के लिए। तो 2 लोगों को लेट हो रहा था आने में, तो कुल मेरे मिला करके हो गई थी 11 कन्याएं हो गई थी और 3 लांगूर हो गए थे भगवान की कृपा से। तो वो लोग जब आएंगे तो उन लोगों को खिला देंगे। फिलहाल तो 9 कन्या, 1 लांगूर और 2 मेरे ये जो है बाल गोपाल ये हो गए हैं। तो बस यहाँ मैं फटाफट से उन लोगों की प्लेट लगा रही हूँ, और हलवा, सूजी का हलवा जो है, और जो चना है वो, और पूड़ी माता का प्रसाद सभी को दूंगी मैं, और सभी को प्रेम पूर्वक कहूँगी कि बच्चों खाओ। कैसा लग रहा है, मतलब काफ़ी बातें होती है ना, बच्चों से बातें भी करते जाओ, उनको देते भी जाओ। मैंने कहते कोई शर्म आएगा नहीं, जितना जिसको खाना है जिसको मांगना है मांगेगा। और बच्चों की बातें सुन के भी बड़ा अच्छा लगता है, उन लोगों का आपस में भी बहुत सी ऐसी बातें होती हैं कि जो सुन के बड़ा मज़ा आता है। तो इस तरीके से चल रहा है। आप लोग कैसे कन्या पूजन कर रहे हैं अपने घर में, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए
बस फाइनली टीका लगा के दक्षिणा दिया कन्या को, और कन्याओं को वेट रहता है गिफ्ट का कि अब गिफ्ट कब मिलेगा और क्या रहेगा, ये बहुत एक्साइटेड रहते हैं। बच्चों को बहुत पसंद आया। स्टेशनरी का मैंने सामान दिया था इस तरीके से, कलर और ये जो आता है पूरा सेट था। बच्चे बहुत एक्साइटेड थे, उनको बहुत अच्छा लगा ये चीज़। और यही होता है ना कि जो हम कन्या के लिए ले रहे हैं वो उनको पसंद आए, किसी के लिए भाई होता है ना मन में। तो मुझे लग रहा था कि हाँ बच्चों के लिए स्टेशनरी का चीज़ दूंगी तो उनको अच्छा लगेगा। तो बस यहाँ पे माता रानी का प्रसाद भी मैंने सभी कन्याओं को दे दिया इस तरीके से। तो सभी को गिफ्ट देने के बाद थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे मैं अक्षत दे रही हूँ, चावल, और इन्हीं से यही अक्षत मैं लूँगी और माता रानी का जयकारा लगवाऊँगी। कहा जाता है अक्षत दे के कन्याओं से लेकर के अपने अन्न के भंडार में डालने से कहते हैं उन्नति होती। कन्या पूजन भी हो गया है और सभी बच्चियाँ जा चुकी है अपने अपने घर। और इस पूजा में हस्बैंड जी को बहुत याद किया मैंने, लेकिन कोई बात नहीं, ड्यूटी पे ही करना ज़रूरी है। जिनको नहीं पता है मेरे हस्बैंड जी पुलिस में हैं, तो पुलिस वालों का त्यौहार तो भैया ड्यूटी पे ही रहते हैं। तो इस तरीके रहता है। बहुत अच्छा गया। आप लोगों का नवरात्रि पूजन कैसा जा रहा है कमेंट करके बताइएगा। अकेले सब कुछ कर पाना बहुत मुश्किल था, लेकिन कहते हैं ना बच्चे जा रहे हैं कन्या खाने के लिए और भी जगह। आज तो बच्चियों का जो कंचन होती ना, मतलब कन्या के लिए हर जगह बुलाया जाता है, तो बच्चे गए हैं कन्या और जगह खाने, रिद्धि टुक टुक भी। तो कहते हैं ना अकेले सब चीज़ करना बहुत मुश्किल था, लेकिन माता रानी हो साथ में तो सब काम हो जाता है सफल। बस माता रानी के आशीर्वाद से। हाँ, तो माता रानी के काम से हर चीज़ लाइए रख दे। माता रानी के आशीर्वाद से सब अच्छे से संपन्न हो गया। ये माता वैष्णो वाली की जय, नौ देवी दुर्गा की जय। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो, तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय एवरीवन, जय माता दी। तो जो 2 कन्या आने वाली थी वो नहीं आ पाई थी, तो ये अब आई हैं काफ़ी लेट में। तो मैंने कहा चलो इनको भी उसी तरीके से पूरा जिस तरीके से बाकी कन्याओं को किया उसी तरीके से किया। दोनों को गिफ्ट्स भी दिए और छोटी छोटी दोनों कन्याएं थीं, तो इनको कलर में दोनों चीज़ में इनको ये कलर काफ़ी पसंद था और प्रसाद में नारियल चाहिए, ये चाहिए, तो इस तरीके से था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय एवरीवन।